ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो ट्राइलेमिनार डिस्क का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आपने देखा कि दिस वाज द एमनियोटिक कैविटी और ये था अपना यॉक सैक, यहाँ पे आपके एंडोडर्म एंड दिस वाज द एक्टोडर्म। ठीक है, इन बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म देयर वाज intra-embryonic mesoderm which was divided into three parts that are paraxial, intermediate and lateral plate mesoderm। ठीक है, यहाँ पे अपने बन चुका था नोटोकोड एंड दिस वन वाज द न्यूरल ट्यूब। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था जनरल एम्ब्रियो में। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे नहीं है तो प्लीज़ डू वॉच, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आएगा तो इसके आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, तो पहले पुराने लेक्चर्स एक बार देखो एंड देन अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फोल्डिंग के बाद में, क्योंकि अगर ऐसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो ये बिल्कुल एक फ्लैट शेप में डेवलप होगा एम्ब्रियो। बट आपको पता है एम्ब्रियो जो होता है ह्यूमन एक अडल्ट शेप में डेवलप होता है, उसमें फोल्डिंग होती है। तो बेसिकली जितनी भी फोल्डिंग होती है तो ये क्या बनाता है आपका, दिस इज द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, डोर्सल एस्पेक्ट से एम्ब्रियो फोल्ड होता है वेंट्रली। ठीक है, डोर्सल एस्पेक्ट से एम्ब्रियो कहाँ फोल्ड होगा, वेंट्रली, यानी टूवर्ड्स द यॉक सैक। तो आपको दो फोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है आपका क्रेनियोकोडल फोल्डिंग, और सेकेंड वन इज लैटरल फोल्डिंग। ठीक है, तो एक फोल्डिंग तो कहां से होगी, टूवर्ड्स द हेड टू द टेल एंड होगी, और दूसरी फोल्डिंग होती है इसकी लेटरल एस्पेक्ट से। और दोनों ही फोल्डिंग में कन्वर्जेंस जो होगा वो होगा टूवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट या अम्बलाइकस की तरफ। ठीक है, तो अगर हम यहां से एक सजाइटल सेक्शन लेते हैं, मिड सजाइटल सेक्शन लेते हैं, तो हमें एम्ब्रियो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, दिस इज योर एमनियोटिक कैविटी एंड दिस वन इज योर yolk sac lining the endoderm and amniotic cavity which is lining the surface ectoderm। ठीक है, सजाइटल सेक्शन है तो दिस इज योर क्रेनियल एंड। ठीक है, ये वाला एंड कौन सा हो गया, क्रेनियल एंड, एंड दिस वन इज योर कोडल एंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, कोडल एंड हो गया। अगर यहाँ से क्रेनियोकोडली हम स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें तो जैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो होती है उसमें इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनती है, तो ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक जो एक्टोडर्म की तरफ होता है दैट इज सोमेटोप्लूरिक, एंड जो एंडोटर्म की तरफ होता है दैट इज स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में करता है। जो एरिया रिमेनिंग रह जाता है दैट विल फॉर्म द सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, एंड सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम के पास में, सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम से कोडली अगर हम देखेंगे तो सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम से कोडली आपको देखने को मिलेगा डेवलपिंग हर्ट। ठीक है, एंड इसके कोडली हम देखेंगे तो यहाँ पे एक्टोडर्म जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है विद द एंडोडर्म। ठीक है, यहाँ पे मेसोडर्म एब्सेंट है। ठीक है, तो दिस वाज योर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ये क्या था आपका, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन था, एंड दिस वन वाज द डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब। ये हो गई थी आपके नोटोकोड। ठीक है, तो डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब। अब इस फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि देखो जब आपके न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही है तो न्यूरल ट्यूब आगे चल के क्या बनाएगी, आपके ब्रेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो जैसे ही ये ब्रेन वेसिकल्स बनेंगे तो ये इसको कहाँ से फोल्ड कर देंगे, आपका क्रेनियोकोडली फोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी फोल्डिंग होती है लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, दिस वन वाज द पैराएक्सियल मेसोडर्म। पैराएक्सियल मेसोडर्म में हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या बनते हैं आपके, सोमाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सोमाइट्स बन रहे हैं जो आपकी बॉडी को लेटरली एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जब ये सोमाइट्स लेटरली एक्सपेंड करेंगे तो वो कन्वर्ज कहाँ हो जाएगा, आपके वेंट्रल एस्पेक्ट पे। तो लेटरल फोल्डिंग किस वजह से हो रही है, आपके सोमाइट्स की डेवलपमेंट की वजह से, एंड क्रेनियोकोडल फोल्डिंग हो रही है आपके न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, न्यूरल ट्यूब के
डेवलपमेंट की वजह से। तो दोनों फोल्डिंग्स जो होती हैं ये आपके कन्वर्ज करेंगी इस एम्ब्रियो को वेंट्रली। हाँ, तो हम वापिस इस पे आते हैं। दिस वन वाज द न्यूरल ट्यूब एंड दिस वन वाज द नोटोकॉर्ड। अगर आप इसको एज्यूम कर सकते हो एक स्फीयर की फॉर्म में, तो जो यहाँ पे है, जो एरिया बाहर रह रहा है, वो क्या होगा? आपका मीजोडर्म होगा। ठीक है, इसमें मीजोडर्म शो नहीं हो रही कि ये सजाइटल सेक्शन लिया है हमने मिड लाइन से, बिल्कुल बीच में से सेक्शन काटा है, दैट इज फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अगर हम कोडली देखें तो कोडली भी एक जगह ऐसी आती है जहां पे आपका मीजोडर्म एब्सेंट होता है, एंड दिस प्लेस इज नोन एज क्लोएकल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? क्लोएकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे क्या था आपका? क्लोएकल मेम्ब्रेन, एंड दिस वन वाज द कनेक्टिंग स्टॉक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? कनेक्टिंग स्टॉक। अब क्या होगा? इसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट होगी क्रेनियोकोडली, यानी क्रेनियल एंड से। तो लेट्स से अभी हम इनको मार्क कर रहे हैं, दैट इज सबसे क्रेनियल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका? सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, देन सेकेंड वन इज योर हार्ट, एंड थर्ड वन इज योर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब ये फोल्डिंग होगी आपकी, ये ट्यूब ग्रो करेगी, तो ये क्या कर देगी? इनको ओवरराइड कर देगी। जब ये इनको ओवरराइड कर देगी तो ये जो नंबर्स हमने दिए हैं ये क्या हो जाएंगे? रिवर्स। जैसे आपका यहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ब्रेन डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब जो है वो ओवरराइड कर देगी, तो दिस वन वाज द योर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या था आपका? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। जो आपका डेवलपिंग हार्ट था ये कहाँ आ जाएगा आपके? एट द सेकेंड पोजीशन यहाँ पे, एंड सबसे कोडली क्या चला जाएगा आपका? सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम। तो सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम यहाँ पे आ गया, देन हार्ट, डेवलपिंग हार्ट, एंड देन योर बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। इन सबको ओवरराइड करके क्या आ गया आपका? ब्रेन में साइकिल आ गया। ठीक है, तो दिस वन वाज द थर्ड नंबर, दैट वाज बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, देन योर डेवलपिंग हार्ट ट्यूब, एंड देन द सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम। ठीक है, देन क्या आ गया आपका? सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम, जो कि आपका डेवलपिंग डायफ्राम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें देख पा रहे हो, जब ये फोल्डिंग होती है तो ये जो ब्लैक कलर से लाइनिंग है, दिस इज योर एक्टोडर्म। ठीक है, ब्लैक कलर से जो हमने लाइनिंग की है वो क्या है आपकी? एक्टोडर्म, एंड ब्लू कलर से जो लाइन किया है वो क्या है आपका? एंडोडर्म। तो जब ये फोल्डिंग होती है उस टाइम पे जो यॉक सैक होता है ये कहाँ चला जाता है? इनसाइड द इन्वेड कर जाता है, थोड़ा सा पार्ट जो रहता है वो उसका बाहर। तो ये एक बोतल फ्लास्क शेप में आपको देखने को मिलेगा, बोतल फ्लास्क शेप के अंदर ये अरेंज हो जाता है। तो दिस वन वाज द प्रिमिटिव यॉक सैक, दिस वन वाज द यॉक सैक, जो कि आधा तो कहाँ चला गया है आपके एम्ब्रियो में, आधा कहाँ है? बाहर अटका हुआ है थ्रू द हेल्प बाय द हेल्प ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, तो दिस इज योर एंडोडर्म। एक्टोडर्म की हम अपन बात कर रहे थे। एक्टोडर्म में बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक फोल्डिंग बनती है, एंड दैट फोल्डिंग इज नोन एज स्टोमोडियम। ठीक है, इसको क्या नाम दिया हमने? स्टोमोडियम। अब स्टोमोडियम जो है ये क्या बनाएगा आपके? फ्यूचर ओरल कैविटी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा? फ्यूचर ओरल कैविटी का फॉर्मेशन करेगा, एंड देन योर डेवलपिंग हार्ट ट्यूब। अब क्या होगा? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और हार्ट ट्यूब के बीच में फेरेंजियल आर्चेस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होने लगेगा? फेरेंजियल आर्चेस का। तो फेरेंजियल आर्चेस के डेवलपमेंट की वजह से दे विल पुश द डेवलपिंग हार्ट एरिया या कार्डियोजेनिक एरिया टूवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अभी ये कहाँ है? जस्ट बिलो द माउथ। यहाँ पे बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन क्या बना रहा है? बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन एंड स्टोमोडियम ये क्या बना रहे हैं? आपके डेवलपिंग ओरल कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, हार्ट कहाँ बन रहा है आपके? टुवर्ड्स द नेक रीजन, बट यहाँ पे नहीं होता है हार्ट एक्चुअल में। हार्ट कहाँ जाएगा आपके? डाउनवर्ड जाएगा। तो नेक रीजन में किसका फॉर्मेशन होगा आपके? नेक रीजन में फॉर्मेशन होता है आपके फेरेंजियल एपरेटस का या फेरेंजियल आर्चेस का, जिसकी वजह से वो इसको पुश कर देंगे टुवर्ड्स द थोरेसिक रीजन। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम टेल एंड पे बात करें तो टेल एंड पे दिस वन वाज द कनेक्टिंग स्टॉक विच विल फर्दर फॉर्म द एलेंटोइस। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपका एलेंटोइस का फॉर्मेशन कर रहा था एंड यहाँ पे आपके क्या बन रही थी क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो सेम अगर हम देखें तो सबसे बाहर क्या था आपका, सबसे कोडली क्या था, दैट इज एलेंटोइस और कनेक्टिंग स्टॉक एंड देन आपका क्या आ रहा था क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम इसको सेकंड पार्ट देते हैं। जब ये फोल्डिंग होगी तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका, दिस वन इज क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरा फोल्ड हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्लोइकल मेम्ब्रेन एंड जो पार्ट यहाँ पे रह गया था दिस वन वाज द एलेंटोइक डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एलेंटोइक डाइवर्टिकुलम। दिस वन वाज द एलेंटोइक डाइवर्टिकुलम। देखो एलेंटोइस कहाँ से जुड़ा हुआ है आपके एंडोडर्म से। ठीक है, तो दिस वन वाज द एलेंटोइक डाइवर्टिकुलम। तो ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, तो कोडल मोस्ट स्ट्रक्चर बिकम द क्लोइकल मेम्ब्रेन। ऐसे ही जब क्लोइकल मेम्ब्रेन होती है इस पे एक्टोडर्म की एक इनफोल्डिंग होती है एंड इस एक्टोडर्म की इनफोल्डिंग को बोला जाता है प्रोक्टोडियम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है प्रोक्टोडियम। अब फ्यूचर में क्या होगा, ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है ये यहाँ से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी, रप्चर होगी एंड रप्चर होने के बाद में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो फीटस यहाँ से सोलो करना स्टार्ट करेगा एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द क्लोइकल मेम्ब्रेन और प्रोक्टोडियम रिवर्स टू द एमनियोटिक कैविटी। तो दिस विल मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द एम्ब्रियो। ठीक है, अब क्या हो रहा है एंडोडर्म के साथ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंडोडर्म में आपको एक पार्ट है जो कि एंगल्फ कर लिया गया बाय द एम्ब्रियो, दैट इज योर प्रिमिटिव गट ट्यूब। ये क्या बनाएगा आपका प्रिमिटिव गट ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो कि आपके फर्दर पूरे फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में डिवाइड होगी एंड एक पार्ट जिससे ये यॉक सैक जो है वो कनेक्टेड रहेगा एंड दिस इज नोन एज विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। इसे क्या बोलेंगे हम विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, इसका क्या नाम दिया हमने विटेलो इंटेस्टाइनल। तो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्या है, इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव गट ट्यूब टू द यॉक सैक। प्रिमिटिव गट ट्यूब और यॉक सैक के बीच में जो कम्युनिकेशन रह गई दैट इज नोन एज योर विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, अब ये जो गट ट्यूब बनी है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पार्ट जो कि टूवर्ड्स द क्रेनियल एंड रह गया दैट विल बी योर फोरगट। एक पार्ट जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है ये क्या बनाएगा आपका मिडगट एंड जो पार्ट कोडल एंड पे है ये क्या बना लेगा आपका हाइंड गट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट, ये प्रिमिटिव गट ट्यूब तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज योर फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। अब जो हाइंड गट है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। एक पार्ट जो कि एलेंटोइस से पहले है, क्रेनियली है, और एक पार्ट जो कि एलेंटोइस के बाद में। तो जो एलेंटोइस से पहले पार्ट है दैट इज नोन एज योर प्री एलेंटोइक पार्ट ऑफ द हाइंड गट। ठीक है, और जो हाइंड इसके कोडली है इसको बोला जाएगा पोस्ट एलेंटोइक पार्ट। इसको क्या बोला जाएगा पोस्ट एलेंटोइक पार्ट। ठीक है, तो जो फोल्डिंग हुई है इस फोल्डिंग की वजह से यॉक सैक आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हुआ प्रिमिटिव गट ट्यूब और एक बन गया आपका यॉक सैक। ठीक है, या फिर जो यॉक सैक आगे फर्दर बनेगा दैट विल बी नोन एज योर अम्बलाइकल वेसाइकल्स। ठीक है, ये अम्बलाइकल वेसाइकल की फॉर्म में। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेटरल फोल्डिंग के बारे में। लेटरल फोल्डिंग मैंने बताया आपको लेटरल फोल्डिंग कैसे होती है, क्योंकि आपके सोमाइट्स डेवलप हो रहे हैं। अब जो डेवलपिंग सोमाइट्स है वो क्या बनाएंगे आपका दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ में मसल्स बनाएंगे, स्किन का फॉर्मेशन करेंगे, डर्मेटोम, मायोटोम, स्क्लेरोटोम, वो सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये जो यहाँ पे ब्लू कलर मार्क किया दिस इज योर इंटरमीडिएट मेसोडर्म।
ठीक है, ये जो सेक्शन लिया है हमने, तो लेट्स से दिस इज द एम्ब्रियो, दिस इज द क्रेनियल एंड दिस वन इज द कोडल एंड। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस सेक्शन को बीच में से काट दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इसको देखोगे तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, डेवलपिंग वर्टिब्री देखने को मिलेगी। एंड जो क्रेनियल अपने क्रेनियोकोडल फोल्डिंग हुई थी उसमें हमने बात की थी कि एंडोडर्म जो है, जो यॉर्क सैक है, वो बनाता है आपका प्रिमिटिव गट ट्यूब। तो प्रिमिटिव गट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। एंड जो यॉर्क सैक आपका रह गया है, रिमेनिंग जो यॉर्क सैक रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अम्बिलिकल वेसिकल, वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इंटरमीडिएट मेसोडर्म। ये कहाँ से बन रहा है आपका, पैराएक्सियल से बन रहा है। एंड दिस वन वाज द योर इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ठीक है, ये क्या थी आपके इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में हमने बात की थी कि एक लेटरल प्लेट का पार्ट जो कि किसको सराउंड कर रहा है, एक्टोडर्म को सराउंड कर रहा है। ठीक है, और एक पार्ट किसको सराउंड कर रहा था, एंडोडर्म या फिर यॉर्क सैक को सराउंड कर रहा था। तो जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का पार्ट है, किसको सराउंड कर रहा है, आपके यॉर्क सैक को सराउंड कर रहा है। तो ये वाली लेयर जो है, दिस इज योर स्प्लैंक्नोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, और जो लेटरल वाला पार्ट है, ये क्या बनाएगा आपका, सोमेटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो दिस वन इज सोमेटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दिस वन इज स्प्लैंक्नोप्लूरिक, जो कि आपके गट ट्यूब को कर रहा है। अब लेटरल फोल्डिंग जो हो रही है, इस लेटरल फोल्डिंग से क्या होगा, ये आएंगे टुवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट एंड ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करके कंप्लीटली लाइन करेंगे इस बॉडी कैविटी को। ठीक है, ये इस बॉडी कैविटी को कंप्लीटली लाइन करेंगे। तो जो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म है, जो सोमेटोप्लूरिक लेयर है मेसोडर्म की, ये सोमेटोप्लूरिक लेयर आपके क्या बनाएगी, बॉडी वॉल को कवर करेगी। एंड जो आपके गट ट्यूब है, इट इज बीइंग कवर्ड बाय द स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे जो फोल्ड्स है जो इस जीआईटी को सस्पेंड करेंगे, ठीक है, ये फोल्ड्स इस जीआईटी को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे। इन फोल्ड्स को हम बोल देंगे मिजेंट्री। ठीक है, जो इस गट ट्यूब को सस्पेंड करेंगे, दीज आर नाउ नोन एज मिजेंट्रीज। एंड डोर्सली इसके आपको डोर्सल अओर्टा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके वेंट्रली यहाँ पे डोर्सल अओर्टा का फॉर्मेशन मिलेगा देखने को। एंड जो कि किसको सराउंड कर रहा है, आपके प्रिमिटिव गट ट्यूब को सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो जो लेटरल फोल्डिंग हो रही है, ये लेटरल फोल्डिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स लेटरली। एंड इस फोल्डिंग में क्या होगा, लेटरल एस्पेक्ट से वेंट्रली कन्वर्जेंस होगा एम्ब्रियो का एट द अम्बिलिकस। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, अगर मान लेते हैं ये अपना क्या था, एम्ब्रियो था। ठीक है, ये अपना क्या था, एम्ब्रियो था। इस एम्ब्रियो में ये वाला एंड क्या था, क्रेनियल एंड, और ये एंड क्या था, कोडल एंड। तो एक फोल्डिंग तो हुई क्रेनियोकोडली, जिसमें आपका एम्ब्रियो बेंड हो गया टुवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट, ये डोर्सल एस्पेक्ट हो गया, टुवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट फोल्डिंग हो गई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब एंड डेवलपिंग ब्रेन। अब बच गया लेटरल एस्पेक्ट। अब ये जो लेटरल एस्पेक्ट है, ये भी क्या होगा, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। ये लेटरल एस्पेक्ट से भी कन्वर्ज होगा एंड ये सारा एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। किस जगह पे इकट्ठा हो गया, अम्बिलिकस पे। ठीक है, जहां से आपके फ्यूचर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट है। लेटरल फोल्डिंग का रीजन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सोमाइट्स। तो ये जो फोल्डिंग हो रही है, इससे आपका जो एम्ब्रियो है, ये एक अडल्ट कॉन्टोर में आ जाता है। एंड जो अगर आप फर्दर हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि जीआईटी कैसे डेवलप होता है, जीआईटी के पार्ट्स कैसे डेवलप होते हैं, मिजेंट्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि मिजेंट्री जो थी वो कैसे बन रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट जीआईटी का डेवलपमेंट या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट। डू लेट मी नो व्हाट यू वांट। ठीक है।